नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बज रहे हैं और वक्त हो चला है दंगल का। कल 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस है और कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलनकारी किसानों का सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन भी कल ही है। राजपथ पर परेड निकलने के बाद दिल्ली की सड़कों पर कल किसानों की ट्रैक्टर परेड निकलेगी। दिल्ली पुलिस ने 3 रूट से किसानों की ट्रैक्टर परेड निकालने की इजाजत दी। यह है सिंघू बॉर्डर से केएमपी एक्सप्रेसवे तक, दूसरा है टीकरी बॉर्डर से वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे तक और तीसरा है गाजीपुर बॉर्डर से केजीटी एक्सप्रेसवे तक। सवाल यह कि क्या इस शक्ति प्रदर्शन से किसानों के आंदोलन को धार मिलेगी? इस शक्ति प्रदर्शन के बाद क्या होगा? क्योंकि ना तो सरकार झुक रही है और ना ही किसान संगठन। इस बीच किसानों की ट्रैक्टर परेड के मद्देनजर पाकिस्तान से साजिश की आशंका भी जताई गई है। इसीलिए सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस की चुनौती बढ़ गई। खुद गृह मंत्री अमित शाह सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आज एक बड़ी बैठक कर रहे हैं। हम आपको बताएंगे दंगल में आज हमारे साथ कौन कौन से मेहमान हैं, लेकिन पहले आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। उसके बाद आपको बॉर्डर्स पर भी लेकर चलेंगे, जहां से ग्राउंड जीरो का हाल हमारे संवाददाता बताएंगे। जब 1 और 26 अगस्त को राजपथ पर परेड की तैयारी है, दिल्ली में आंदोलनकारी किसानों की ट्रैक्टर परेड भी निकलने वाली है। पंजाब, हरियाणा समेत आसपास के राज्यों से ट्रैक्टर लेकर किसान दिल्ली की ओर कूच कर गए। गणतंत्र परेड की तैयारियां जोरों पर है और पंजाब से सैकड़ों ट्रैक्टर दिल्ली की ओर रवाना हो चुके हैं। जिस ट्रैक्टर में हम इस वक्त दिल्ली की ओर चल रहे हैं, ये ट्रैक्टर मोहाली जिला का है और इसमें देख सकते हैं दर्जनों किसान बैठकर दिल्ली की परेड में शामिल होने के लिए घरों से निकल पड़ रहे हैं। तीनों कृषि बिल के खिलाफ ट्रैक्टर परेड में हिस्सा लेने के लिए जयपुर से भी किसान बड़ी संख्या में दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। राजस्थान के अलग अलग हिस्सों से इस तरह से किसान जो हैं ट्रैक्टर पर बैठकर निकले हुए हैं। ये देखा जा सकता है कि रजाई, तोशक सबका इंतजाम है। यहाँ पर किसान लेकर चल रहे हैं ताकि वहाँ पर रुकना पड़े तो रुक सकें। सरकार से किसान आंदोलनकारियों की बात ना बनने के बाद ये ट्रैक्टर परेड निकल रही है। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली में 3 रूट्स पर ट्रैक्टर परेड की इजाजत दी है। पहले रूट पर किसान सिंघू बॉर्डर से संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर होते हुए कंजावला, बवाना और चंडी बॉर्डर को पार कर केएमपी एक्सप्रेसवे पर जाएंगे और वापस सिंघू बॉर्डर लौट आएंगे। ये 62 से 63 किलोमीटर का चक्कर होगा। दूसरे रूट की बात करें तो टिकरी बॉर्डर से नांगलोई, नजफगढ़ और जाड़ोदा होते हुए किसान वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे तक पहुंचेंगे। ये रूट भी 63 किलोमीटर का होगा। और तीसरे रूट पर गाजीपुर से 56 फुट रोड, अप्सरा बॉर्डर, हापुड़ रोड से केजीटी एक्सप्रेसवे तक जाएंगे। ये रूट करीब 46 किलोमीटर का होगा। सिंघू बॉर्डर ट्रैक्टर परेड के लिए तैयार हो गया है और जिसमें हजारों के ट्रैक्टर में एक ऐसा भी होगा जो फिलहाल इस सिंघू सीमा पर किसान आंदोलन में आकर्षण का केंद्र है। यूनाइटेड सोवियत के जमाने में आया ये ट्रैक्टर हिंदुस्तान, पंजाब की हरित क्रांति का एक सबूत और जीता जागता उदाहरण है। ये ट्रैक्टर 1962-1968 में आए थे। अब सिंघू बॉर्डर पर किसानों के इस आंदोलन में शामिल हैं और गणतंत्र दिवस की परेड में दिल्ली की सीमा के भीतर भी ये ट्रैक्टर चलेंगे। ये ट्रैक्टर परेड केंद्र सरकार को किसानों का शक्ति प्रदर्शन है, लेकिन इससे दिल्ली पुलिस की चुनौती बढ़ी है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक ट्रैक्टर मार्च के दौरान पाकिस्तान से हिंसा की साजिश के लिए 300 से ज्यादा ट्विटर अकाउंट सक्रिय हैं। तो सिख फॉर जस्टिस नाम के संगठन ने दिल्ली में बिजली संकट खड़ा करने की धमकी दी है। इसलिए पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह को कहना पड़ा है कि किसान सुनिश्चित करें कि ट्रैक्टर परेड शांतिपूर्वक हो। तो स्वराज अभियान के योगेंद्र यादव ने कहा कि हम दिल्ली को जीतने नहीं जा रहे हैं, हम देश की जनता का दिल जीतने जा रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने परेड के लिए हिदायतें बनाई हैं। हालांकि इस बीच कुछ किसान नेता रूट से बहुत खुश भी नहीं दिखते हैं। जो ट्रैक्टर रैली को लेकर मंजूरी मिली है, वो मंजूरी से हमें मतलब ऐसा लगता है कि मंजूरी तो ठीक नहीं मिली। जो पहले रिंग रोड पे, जो पुराना रिंग रोड है, उस पे जाने का था, जो भी वो रिंग रोड हमारे को दिया जाए, हम उस पे रैली करके वापस हम पीसफुली अपने यहाँ कैंप में आ जाएंगे। किसानों के नाम मुंबई में भी शक्ति प्रदर्शन हो रहा है। मुंबई के आजाद मैदान में महाराष्ट्र के हजारों किसान पहुंचे हैं। रैली में एनसीपी नेता शरद पवार शामिल हैं। मुंबई में राजभवन तक किसानों का मार्च निकालने की तैयारी थी, लेकिन इजाजत नहीं मिली। सिर्फ 23 किसानों का प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मिल रहा है। इस बीच शरद पवार ने यह कहकर राजनीति को तेज किया है
कि राज्यपाल के पास अभिनेत्री कंगना से मिलने का समय है, किसानों से मिलने का नहीं। दिल्ली से अरविंद ओझा और चंडीगढ़ से मंजीत सहगल के साथ आज तक ब्यूरो। तो दंगल में आज हमारे साथ गौरव भाटिया हैं, वो बीजेपी का पक्ष रखेंगे। अजय आलोक हमारे साथ हैं, वो जेडीयू के नेता हैं। मनजिंदर सिंह सिरसा हमारे साथ हैं, वो शिरोमणि अकाली दल के प्रवक्ता हैं। डॉक्टर अनुराग भदौरिया हमारे साथ हैं, वो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। यानी कि दो सरकार की तरफ से और दो विपक्ष की तरफ से नेता हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। हम आपको पहले सीधे सिंघू बॉर्डर लेकर चल रहे हैं। हमारे साथ मौसमी सिंह वहां से इस समय लाइव मौजूद है। मौसमी, अभी किसान नेता को हमने सुना, वो खुश नहीं थे जो दिल्ली पुलिस ने रूट उनको मंजूर किया, तो क्या ये किसान ट्रैक्टर परेड उसी रूट पर निकलेगी जो दिल्ली पुलिस ने दिया है, या उसमें बदलाव की भी कोशिश है अभी भी? देखिए, अब किसानों ने तय कर लिया कि जो उनको रूट दिया गया उस रूट पे वो जाएंगे। जैसे कि सिंघू बॉर्डर की बात करें रोहित, तो लगभग 60 किलोमीटर का रूट है जो कंझावला बवाना से होते हुए चंडी बॉर्डर पहुंचेगा। तो किसान अब जो है कहते हैं कि वो रात है जब तैयारी चल रही है, एक देशभक्ति का माहौल है। सब लोग अपने ट्रैक्टर कुछ इस तरह से सजाए हुए हैं, तिरंगा लहरा रहा है। उसके साथ कुछ हिदायतें दी गई है कि किसान यूनियन का जो झंडा है वो भी होना चाहिए, कुछ भी आपत्तिजनक आपको अपने ट्रैक्टर पे नहीं लगाना चाहिए, इस तरह की हिदायतें दी गई हैं। और कहीं ना कहीं किसानों को ये लगता है कि ये जो परेड है उनके लिए एक उनकी नाक का, उनकी साख का और उनके वजूद का सवाल है। तो जाहिर तौर पे थोड़ी नाराजगी इस बात को लेके है कि दिल्ली का हिस्से में नहीं है हम लोग। पर हमने जो बात की थी तमाम किसान संगठन के नेताओं से, तो वो आज रेकी कर रहे थे उसी रूट पे जो सिंघू बॉर्डर का रूट है। और कुल मिला के सोशल मीडिया के जरिए तमाम किसानों में जो थोड़ी निराशा है उसको दूर करने की कोशिश हो रही है कि दिल्ली का अहम हिस्सा इस पूरी परेड में शामिल है। देश की जनता ये पूरी परेड देखेगी। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल मौसमी जानकारी देने के लिए। मौसमी सिंह दिखा रही है वहां से तस्वीरें और बता रही हैं कि किसान उसी रूट पर अब परेड निकालने को तैयार हो गए जो रूट दिल्ली पुलिस ने कल फाइनल किया है। जो थोड़ी बहुत उसको लेकर मायूसी थी, कोशिश की जा रही है आपसी बातचीत करके उसी रास्ते पर आगे परेड निकाली जाए। गौरव भाटिया हमारे साथ हैं, मनजिंदर सिंह सिरसा हमारे साथ हैं। सिरसा जी, सवाल यह है कि रैली तो कल निकल जाएगी, परेड तो कल हो जाएगी, लेकिन उससे हासिल क्या होगा एक, और उसके बाद क्या होगा? देखिए, पहले तो मुझे इस बात की खुशी है कि जब मैं आपके साथ पहले डिबेट में आता था तो कहीं ना कहीं आप लोगों का शंका रहता था कि ये जो किसान आंदोलन है इसमें देश विरोधी लोग हैं, इसमें ऐसे देश विरोधी नारे हैं, सब कुछ बातें हमारी होती थी। लेकिन आज मुझे इस बात की खुशी है कि कम से कम आज आपको भी इस बात का महसूस हो रहा है कि किसान इस आंदोलन को लेकर जितने चिंतित थे उससे ज्यादा इस परेड को लेकर चिंतित हैं कि ये परेड देश के गौरव की परेड है। इसके अंदर कुछ ऐसा ना हो, कोई आपत्तिजनक ना हो, कोई शरारती ना आ पाए, और ये देश का गौरव बढ़ाने वाली परेड हो। तो इसमें कोई शक नहीं है। आपने कहा इसमें से क्या निकलेगा, सबसे पहले इसमें से ये निकलेगा कि जो लोग कल तक इसको देश विरोधी कहते हैं, इसमें से देशभक्ति निकलेगी। ये पता चलेगा कि किसान और जवान की तरह उतना ही देशभक्त है, जितना किसान जवान है उतना ही किसान देशभक्त है। दूसरी बात, देश और दुनिया पहली बार देखेगी जवान के बाद किसान की ये परेड, क्योंकि देश का दो ही स्तंभ है, एक किसान और जवान, देश खड़ा है। और एक परेड तो आपके आए हैं, दूसरी परेड आप कल देखेंगे। सिरसा जी, मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर संभव हो तो गाड़ी रुकवा लें, क्योंकि चलती गाड़ी में आप शायद बात कर रहे हैं और आपकी आवाज ठीक से सुनाई नहीं दे रही है, ताकि दर्शक आपको ठीक से सुन पाए। आप कह रहे हैं कि इससे देशभक्ति निकलेगी, देश को एक संदेश जाएगा, और साथ ही साथ आप ये भी कह रहे हैं कि कम से कम हम इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। तो मैं एक चीज आपको पहले से बता देना चाहता हूं, जब जो घटना हुई है वो हमने देश के सामने रखी है। पहले जब पोस्टर लगे वहां पर तो हमने दिखाया कि वहां पोस्टर लगे हैं। बीच में जब कुछ साहित्य बांटा गया तो टेलीविजन चैनल्स ने दिखाया कि वहां साहित्य बांटा जा रहा है। सिख फेडरेशन या एसजेएफ के नाम से जो संगठन बार बार मैसेज जारी कर रहा है, वो मैसेज भी हम देश तक बता रहे हैं कि एक संगठन है वो इस तरीके से उकसावे वाली बातें कुछ कुछ कर रहा है। और किसान जब ये बार बार कह रहा है कि हम पूरी शांति के साथ, अनुशासन के साथ ये कार्यक्रम करके दिखाएंगे, तो वो भी हमारे मंच से लगातार दर्शकों को बता रहा है और उसको भी हम पूरा मौका दे रहे हैं। इसलिए ये कहना कि हमने अब स्वीकार कर लिया, प्लीज, ये थोड़ा सा अनुचित लगता है। मेरा सवाल यह है कि इसके बाद क्या होगा? क्या यह शक्ति प्रदर्शन है? क्या यह ताकत दिखाना है सरकार को? नहीं, देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है
कि जो किसान आंदोलन है ये भी तो एक मैसेज दिया जा रहा था कि चंद किसानों का है। अब यह भी तो पता चलेगा कि चंद किसानों का है या देश भर के किसानों का है। अब इसको दिखाने का और क्या तरीका हो सकता है? आपने भी टीवी पे देखा कि बार बार ये बात कही गई कि ये चंद किसानों का है, ये चंद लोगों का है, ये चंद लोग कर रहे हैं, किसान नहीं कर रहे। अब कम से कम यह तो पता चलेगा कि कितने किसानों का है। पहले कहा गया कि 5000 लोग बैठे हैं, कि 5000 लोगों के बदले में ये किसान आंदोलन उसको रद्द कर दिया जाए बिलों को, नहीं। फिर कहा गया कुछ सैकड़ों हजार लोग बैठे हैं। अब ये एक बात समझ में आ जाए कि लाखों लोगों का आंदोलन है और ये एक किसान को भी एक मौका मिला दो बातें साबित करने का। मैं फिर से कहूं, मैं आपको नहीं कह रहा था, मैं एक बात बता रहा था कि टीवी चैनलों के ऊपर ये प्रचार होता था, उसका एक किसानों को भी एक मौका मिला अपनी देशभक्ति को बताने का कि ये जो प्रचार हुआ जा रहा था, जो शरारती लोग करते हैं उनको क्रिटिसाइज करो, लेकिन किसानों का आंदोलन देश के विरोध नहीं है एक। और दूसरी बात, यकीनी तौर पर ये एक शक्ति प्रदर्शन भी होगा, इसमें कोई शक नहीं है। किसानों की ताकत का पता चलेगा कि कितने किसान इसके हक में हैं, यह भी अब सामने आएगा। तो शक्ति प्रदर्शन को ताकत वैसे नहीं है, लेकिन नंबरों की ताकत का जरूर एहसास होगा सरकार को कि बहुत सारे बहुगिनती किसान जो हैं वो इस किसान आंदोलन के हक में है और किसान बिलों के खिलाफ है। आपको लगता है किसान बिल वापस ले लेगी सरकार ये ताकत देखने के बाद, कि केवल पंजाब हरियाणा के किसान नहीं है, उत्तर प्रदेश के भी आ गए हैं, बाकी जगहों से भी आए हैं, इसलिए वापस ले लेना चाहिए? आपको उम्मीद है ऐसी? बिल्कुल उम्मीद है। मुझे लगता है, देखिए, सरकार तो लोगों की चुनी हुई सरकार है ना। मान लीजिए कल तक सरकार को ऐसा लग रहा हो सकता है कि देखो ये सभी किसानों का आंदोलन नहीं है और उनकी बात हो सकता है वाजिब भी हो, लेकिन अगर सरकार को ये एहसास होगा कि नहीं ये जन जन की आवाज है, तो क्यों नहीं सरकार सुनेगी? सरकार लोगों की आवाज सुनती आई है और सुनेगी भी। हमें यकीन है कि सरकार इस बात को सुनेगी और समझेगी और इन भावनाओं की कदर करेगी। गौरव भाटिया, जो बात सरकार ने 60 दिन में नहीं सुनी, जो बात सरकार से 11 दौर की बातचीत में किसान सरकार को कन्विंस नहीं कर पाए कि आप ये बिल पूरी तरह से वापस ले लीजिए, इनको रद्द कर दीजिए, वो 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर परेड से मान जाएगी सरकार? देखिए रोहित जी, सबसे पहले तो ये कहना आवश्यक है कि किसानों को अनुमति देना सरकार द्वारा कि वो ट्रैक्टर परेड निकालें, अपने आप में जो किसानों के लिए सम्मान है सरकार का, वो प्रतीत होता है, स्पष्ट हो जाता है। और मैं समझता हूं हमारी जिम्मेदार सरकार ने एक बहुत ही सकारात्मक रवैया अपनाया हुआ। हमने बातचीत करी है 11 दौर, सब जानते हैं 1.5 साल के लिए हम कानूनों को रोक रखेंगे, ये भी हमने कहा है। लेकिन उसके बाद भी अगर किसान, कुछ संगठन ऐसे हैं जो अड़े हुए हैं कि हमें ट्रैक्टर परेड निकालनी है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात जरूर कहना चाहूँ कि आज जो भी किसान भाई हैं जो ये ट्रैक्टर रैली निकाल रहे हैं, उनकी बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी है। गणतंत्र दिवस पे आपके कंधे से किसी की बंदूक ना चले, कोई ऐसी घटना ना हो कि पूरा देश शर्मिंदा हो, और जो हमारे पुलिसकर्मी या पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान डटे हुए हैं आपकी सुरक्षा में भी और देश की भी, तो ऐसा कुछ ना हो जाए कि उनका जो शौर्य है उस पर कहीं आंच आ जाए। ये जिम्मेदारी इनकी है। मैं अभी सुन रहा था अकाली दल के प्रवक्ता को, और मुझे जो जानकारी है, मैं ये सवाल जरूर पूछना चाहूंगा क्योंकि कई दर्शक भी ये जानना चाह रहे होंगे। इतना बताएं सिरसा जी कि ऑर्डिनेंस आने के बाद और उसके बाद जब कानून आया तो ऑर्डिनेंस में आप समर्थन कर रहे थे, आपके वरिष्ठ नेता, आप पलट क्यों गए? और दूसरा, सुरक्षा की आपने बात करी, मुझे अच्छा लगा। अब ये भिंडर वाले आतंकवादी है कि नहीं है, केवल इतना दर्शकों को बताइए आपके मुख से, पार्टी के जो आपका स्टैंड है वो हम जानना चाहते हैं, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पूछ लीजिए रोहित सिरसा जी, जवाब दे दीजिए, फिर अनुराग भदौरिया और अजय आलोक को भी लेके आ रहा हूं चर्चा। बोले सिरसा। हमने कभी भी ऑर्डिनेंस के बाद भी ये नहीं कहा था। भिंडर वाले पे जवाब मंत्री जो हैं हरसिमरत कौर बादल के नुमाइंदे, उसके ऊपर ही रिक्वेस्ट पर ही चंडीगढ़ आए थे, चंडीगढ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा था कि जो ये बिल है इनके अंदर जो संशोधन होगा, एमएसपी होगी, हम इसको यकीनी बनाएंगे। जब इसके बिना ये बिल लाए गया, यह भी कहा गया था सिलेक्ट कमेटी को दे दीजिए, इनको कानून मत बनाइए, लेकिन जब सरकार ने जबरी उसको कानूनी जामा पहनाने की कोशिश की, 3 महीने से ऊपर का समय लग गया। अच्छा, भिंडर वाले पे बोलिए आतंकवादी है, चलिए सिरसा जी, आपका भिंडर वाले आतंकवादी मुझे बताएं। नहीं, आप मेरे से बात कभी करेंगे तो मैं करूंगा, तो पूरा देश आज इन्हें देख रहा है। बोलिए भिंडर वाला आतंकवादी है, बोल पाएंगे? का काम करना चाहते हैं आप, किसानी आंदोलन में आग लगाना चाहते हैं आप। पर मेरी बात पूरी हो गई, कोई नहीं, आप जैसा किसान किसी को ना बनाए, मेरी बात पूरी हो गई, अब मैं अपनी बात पूरी करूंगा। देखिए, भिंडर वाले को आतंकवादी नहीं बता पाए, बस मैं यही दिखाना चाहता था। कोई दिक्कत नहीं,
रोहित जी मेरी बात हो स्वतंत्र गई, जर्नैल इससे बड़ा मतलब है? खुलासा तुम आपके क्यों चैनल चाहते पे हो नहीं हो यही आग सकता। लगा के? देख लीजिए तुमने आप, देश को आग देखिए। लगाने का अगर ठान ही लिया है, हम कुछ हाँ कर हाँ सकते हैं। तुम्हारे मन में ये सिरसा है, जी ये आग सही भावना जगह ये लग है, गई, किसान मेरा 3 निशाने आंदोलन पे के लगा है, अंदर ठीक है। किसान आंदोलन इंदर तीन वाले के निशाने पे बारे है। में एक शब्द बोल तुम्हारे पाएंगे? सारे नहीं तीन बोल निशाने पे पाएंगे। हैं, चलिए तुम्हारे कोई सारे बात तीन निशाने पे हैं, अब क्योंकि तू तुम मैंने लोगों मत का कराइए पर्पस आग प्लीज। लगाना है। रोहित जी मैं- मैं देश आपकी को आग बात लगाना खत्म चाहते कर हो, एक देश को सेकंड, किसान एक सेकंड आंदोलन के रुकिए नाम ना, पर एक सेकंड आग रुकिए, लगाना चाहते हो। एक सेकंड मत आग रुकिए। लगाओ देश सिरसा को जी, किसान मैं सिरसा आंदोलन जी, के अपनी नाम बात पूरी गौरव कर। जी एक सेकंड, सिरसा जी एक सेकंड, मैं एक सवाल लेके आ रहा हूं। दिल्ली पुलिस ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा 308 ट्विटर हैंडल ऐसे पाकिस्तान से एक्टिव हुए हैं जो किसान आंदोलन में किसी तरीके से कुछ गलतफहमी पैदा करके हिंसा को भड़काना चाहते हैं। दूसरा, रवनीत सिंह बिट्टू का वीडियो लगातार वायरल है, सिरसा जी मुझे यकीन है आपने भी देखा होगा, और इसके पहले भी आरोप लगता रहा कि खालिस्तानी सपोर्टर्स, समर्थक कहीं ना कहीं वो किसान आंदोलन को हाईजैक करने की, उसके अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। इसको नकारते हैं आप? देखिए, मैसेज बड़ा ही है कि किसान इस बात के साथ एग्रीड है नहीं। किसान आपके साथ खड़ा, किसान देश का है। किसान ने बार बार कहा, और एक बार नहीं अनेकों बार कहा जा रहा है, कोई भी अराजक ताकत, कोई देश विरोधी ताकत, कोई देश के झंडे को नीचा दिखाने वाला, कोई देश के खिलाफ लिखने वाला, ऐसे आदमियों को किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये बार बार किसानों ने कहा। तो आप गारंटी ले रहे हैं कोई खालिस्तानी झंडा नहीं फहरा देगा इस भीड़ में फायदा लेके? लेता नहीं, ये सरकार गारंटी ले, मेरा अच्छा, आप गारंटी नहीं लेते, आप केवल इनविटेशन देते मैं हैं? नहीं ले रहा, मैं अपनी बात मैं तो ये कह रहा हूँ, आप केवल इनविटेशन देंगे, गारंटी नहीं लेंगे? नहीं नहीं, इनविटेशन देंगे, ऐसे आदमियों के खिलाफ कार्रवाई हो। हम डट के सरकार के साथ खड़े हैं। देश विरोधी कोई नहीं कर सकता, हमारे तिरंगे को नीचा नहीं कोई दिखा सकता, देश के खिलाफ कोई नहीं कर सकता। ये किसान का आंदोलन है, कोई देश के खिलाफ आंदोलन नहीं हो सकता। और हम किसान की किसान देश की गर्मी बढ़ाएगा, कम नहीं होने देगा। मेरा सवाल यह है सिरसा जी, जो ऑर्गेनाइज कर रहा है वो भी कोई जिम्मेदारी लेगा कि नहीं लेगा, या ऑर्गेनाइज करने वाला केवल कहेगा कि मैं तो बुला रहा हूं, बाकी जिम्मेदारी तुम्हारी है? हाँ, हमारा ऑर्गेनाइज करने वाला इस बात की जिम्मेवारी लेगा कि उसकी स्टेज के ऊपर कोई नहीं चढ़ सकता, और उसको पता चलेगा, पुलिस को हवाले करेगा। उन्होंने बार बार कहा है। सिरसा जी, पुलिस का आप काम तो पुलिस ही करेगी, एक लॉ एंड अनुमान ऑर्डर लगा का काम सकते नहीं है हैं, ना। एक अनुमान दे सकते हैं कितने ट्रैक्टर होंगे कल पूरी इस 3 तरफ से जो तो निकलेगी क्या देश परेड? के ट्रैक्टर हैं? कितने हाँ, मैं ट्रैक्टर होंगे, आपको ये कुछ अनुमान अंदाजा दे है? सकता हूं। हाँ, मैं आपको ये बता सकता हूँ कि इनमें से एक भी ट्रैक्टर देश से बाहर का नहीं आएगा। ये देश के ट्रैक्टर हैं, और देश के ट्रैक्टरों की सरकार की काम है। ये लॉ एंड ऑर्डर काम किसानों का नहीं है, सरकार का है। ये सारे किसान बेशक लॉ एंड ऑर्डर सरकार का काम है, ट्रैक्टर भी देश के हैं, ठीक है, ट्रैक्टर भी देश के, उससे भी कोई आपत्ति नहीं कर रहा, है। उससे भी कोई आपत्ति नहीं कर रहा। लेकिन अजय आलोक जी, गौरव जी थोड़ा सा रोक रहा हूं, एक बार अजय जी को ला रहा हूं। अजय आलोक जी, अगर कोई ऑर्गेनाइज कर रहा है तो क्या वो ये कह के पल्ला झाड़ सकता है कि सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर सरकार का काम है, सरकार की एजेंसियों का काम है? ये आपके सामने पल्ला झाड़ रहे हैं, साफ साफ कहा इन्होंने, सिरसा जी ने, कि लॉ एंड ऑर्डर सरकार का काम है। देखिए रोहित जी, एक शेर समझिए, मिल सके जो आसानी से ये ख्वाहिश किसकी थी, मिल सके जो आसानी से ये ख्वाहिश किसकी थी, जिद तो हमें वो है जो मुकद्दर में लिखा ही नहीं। इन सबको पता है। सरकार ने साफ साफ 11वें राउंड के बाद कहा कृषि कानून वापस नहीं होंगे, 1.5 साल के लिए स्थगित करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई हुई है। क्या मतलब है ट्रैक्टर रैली का? आप दिखाना क्या चाहते हो? परेशान कर रहे हैं और कुछ नहीं। दिल्ली पुलिस वार्निंग दे रही है, आप कह रहे हैं 308 ट्विटर हैंडल एक्टिव हैं, सब कुछ हैं, रैली निकालेंगे, लेकिन कोई दुर्घटना होगी तो सरकार पर ठीकरा फोड़ेंगे। एजेंडा साफ है। और मैं कह रहा हूं, पंजाब, पहले भी कह चुका हूं, पंजाब चुनाव तक सिरसा जी ये आंदोलन नहीं चाहते हैं कि खत्म हो। ऑर्डिनेंस का भले सपोर्ट कर लिया, 3 महीने में गलती समझ में आ गई तो उसको रेक्टिफाई करेंगे ना। जब तक पंजाब चुनाव नहीं घोषित होते हैं ये चलते रहेगा। अब कल हमारे सुरक्षा बलों के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि इस ट्रैक्टर रैली को शांतिपूर्ण इसको करके हम लोग निकालें, क्योंकि सारी राष्ट्र विरोधी ताकतें इस ट्रैक्टर रैली में कल कोई ना कोई गड़बड़ और विघ्न पैदा करने की कोशिश करेंगी, और इसकी जिम्मेदारी पूरी की पूरी किसान यूनियन की होगी। देश का मानस यही समझेगा। बाकी आपको जो समझना है सिरसा जी समझिए, सरकार तो अपना काम कर ही रही है, लेकिन ख्वाहिश आपकी यही है कि आसानी से कुछ लेना नहीं है। तो सरकार को काम करना ही चाहिए, इस पे कोई एहसान थोड़ा कर रही है सरकार। सरकार का काम ही करना सरकार का काम होता है, कोई एहसान कर रही है सरकार? बिल्कुल सरकार काम कर रही है, लेकिन आप लोग ये कर रहे हैं, आप लोग ये काम कर रहे हैं कि 26 जनवरी जैसे दिन में जब पूरे विश्व को मैसेज जाता है, उसमें हम परेड के अलावा अपनी पैरेलल परेड निकाल के एक विश्व को एक मैसेज देंगे, और अगर कोई दुर्घटना हो गई तो हम सरकार को ब्लेम करेंगे कि देखिए इनसे लॉ एंड ऑर्डर संभल नहीं रहा है, नेशनल चैनल के ऊपर देखिए इनसे लॉ एंड ऑर्डर संभल नहीं रहा है। इतने बोलने के बावजूद, इनसे करने के बावजूद भी ये घटना हो गई। चित भी मेरी, पढ़ भी मेरी, आपका मकसद तो वही है, मकसद तो वही है आपका।
आप गलत मकसद बोल वही है रहे ना, हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री आप गलत बोल रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने साफ देखिए, साफ कहा है कोई भी किसान पैदल संगठनों ट्रेन को नहीं है। जिम्मेदारी लेनी होगी, ध्यान देना पड़ेगा। कोई पैदल आप नहीं उससे है। भाग रहे हैं, आप तो भाग रहे हैं ना सिरसा कोई साहब। पैदल नहीं आपने है। तुरंत अभी कहा कोई ऑन पैदल स्क्रीन नहीं है। कहा कि कोई भी घटना की जिम्मेदारी लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी सरकार की है, हम सिर्फ मंच का और इस्तेमाल किसकी नहीं करने जिम्मेदारी देंगे। होती है? तो ये तीन तो रूट पे लॉ एंड ऑर्डर की ट्रैक्टर जिम्मेदारी घुसेंगे, किसकी होती है? अगर सिरसा उसमें जी, अगर उसमें सिरसा जी और अजय जी, मैं बिल्कुल जिम्मेदारी उसकी होती एक है। जानकारी और डाल लेकिन देता हूं। आदमी जुटाने की जिम्मेदारी तो नहीं आपकी नहीं, है। एक जानकारी और देता हूं। सिक्स फॉर जस्टिस ने एक बात और कही, ये वो संगठन है जो लगातार खालिस्तानी आंदोलन को हवा देता रहा। अनुराग भदौरिया अगर वो संगठन भी वही कह रहा है, चिट्ठी लिख के बाकायदे, कि अगर कोई हिंसक वारदात होती है, कुछ ऐसी घटना हो जाती है तो भारत सरकार की जिम्मेदारी होगी, तो फिर क्या समझा जाए इसको? अनुराग भदौरिया बोलिए। नहीं, जिम्मेदारी तो लोकतंत्र में, और सरकार जब सरकार बैठी हुई है तो सरकार की जिम्मेदारी होती है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। भाई लोकतंत्र में ये तो होगा नहीं कि सरकार ये कह देगी नहीं कोई सरकार के खिलाफ प्रदर्शन नहीं करेगा और कोई घटना हो जाएगी तो नहीं, जो प्रदर्शन करने वाले उनकी जिम्मेदारी होगी। इसके मतलब आप क्या चाहते हो, जनता की आवाज दबाना चाहते हैं क्या? इसके मतलब आप कुछ भी सरकार गलत काम करती रहे और पब्लिक इसका विरोध ही नहीं करे? माने सरकार अपने पल्ला झाड़ना चाहती है, ये ऐसा तो नहीं चलेगा। किसान देश की रीढ़ की हड्डी है, किसान इस देश का अन्नदाता है। अगर वो सम्मान पूर्वक और शांति पूर्वक अपनी रैली निकाल रहा है तो उसको शांतिपूर्वक सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेदारी भी सरकार की होती है। सरकार अपना पल्ला कैसे झाड़ सकती है? ये नहीं हो सकता लोकतंत्र के अंदर में कि हम सरकार चलाएंगे और यहाँ तानाशाही कहेंगे, जो रूल हमें पास करना वो हम पास कर देंगे और देश की जनता उस कानून के खिलाफ जब खड़ी होगी तो कह देंगे एक जनता की जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं चलता है लोकतंत्र में। शायद सरकार ये भूल रही है या भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता में कहीं फर्क आ गया है। भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि मेरी तानाशाही चल क्यों नहीं रही है, किसान आखिर डटा क्यों हुआ है? अगर डटा हुआ है तो उसके ऊपर कहीं ना कहीं कुछ आरोप निकालें, कहीं ना कुछ ऐसी बातें करें जिससे कि उनके अंदर में एक भय पैदा हो। ऐसा नहीं होता है। मुझे लगता है सरकार अपनी जिम्मेदारी से भागने की कोशिश नहीं कर सकती है। और जहां तक आप दूसरों से सवाल पूछे तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये भी बता दें कि आप नाथूराम गॉडसे को देशभक्त मानते हैं या देशद्रोही है? बस इतना बता दें, नाथूराम गॉडसे इस देश का देशद्रोही है या राष्ट्रभक्त है? इसका जवाब देंगे? हम तो कहते हैं वो देशद्रोही है इस देश का, वो तो कहेंगे इस देश का राष्ट्रभक्त है। बोले क्या बोलना चाहते हैं वो? इसलिए मैं कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी महात्मा गांधी के हत्यारे को बोलती है कि राष्ट्रभक्त है। चलिए भदौरिया जी, कई नेताओं ने बोला, अभी मैं गौरव भाटिया से आपका सवाल जस का तस पूछ रहा हूं, उसके पहले आप बता दीजिए भिंडरावाले को आप क्या मानते हैं? अरे भिंडरवाला को मैं तो मानता हूं जो देश के खिलाफ काम करेगा वो देशद्रोही होगा, चाहे कोई भी हो, भिंडरवाला हो या इंडरवाला हो। चलिए सिरसा जी ने नहीं बोला था ना, ठीक है, ओके। गौरव भाटिया जवाब दे दीजिए उनकी बात का। नाथूराम गोडसे का भी जिनका लेना देना नहीं है, हालांकि किसान आंदोलन में जिक्र नहीं आया, लेकिन अब अनुराग भदौरिया ले आए। आप जवाब दीजिए उसके साथ साथ जो सवाल गौरव अनुराग भदौरिया उठा रहे हैं कि जिम्मेदारी सरकार की है, बोलिए। देखिए, जब ईमानदारी होती है ना और पार्टी में एक जनता के प्रति समर्पण होता है तो दिक्कत नहीं होती सच बोलने में। नाथूराम गोडसे हत्यारा था और देशद्रोही भी था, मैंने तो बोल दिया। अब मैं इनको बताता हूँ, मैंने जब भिंडरवाले बोला, अब इनको चुप कराइए। देखिए यहाँ पे फिर ये चालू हो जाएंगे जनरेटर। भदौरिया जी आपको जवाब मिल गया ना, अब बाकी की बात तो सुन लीजिए। भदौरिया जी आपने एक पॉइंटेड सवाल पूछा, उन्होंने उसका पॉइंटेड जवाब दिया, अब बाकी बात तो सुन लीजिए ना, कम से कम आपकी बात तो सुनते रहे। और आपका पुराना याराना है दोनों का, सबको पता है। टेलीविजन पर कभी कभी एक साथ आते हैं तो सर हर बार उदाहरण ना बने ना, एक आध बार बन जाए तो बन जाए। गौरव जी पूरा कीजिए बात को। चलिए देखिए रोहित जी, सबसे पहले तो इसी तरह से मैं उम्मीद कर रहा था कि हमारे साथी हैं सिरसा जी भी कहेंगे कि नहीं भिंडर वाले आतंकवादी थे, नहीं कह पाए, उनकी मजबूरियां होंगी, ऐसे ही कोई चुप्पी नहीं साधता है। और मैं इतना ही कहूंगा सपा के लिए, अरे सपा सोच रही है कि पिछली बार टायर में से हवा निकल गई थी तो इनको लगा हवा भर लेंगे तो चलने लगेगी साइकिल, लेकिन साइकिल टूट चुकी है, जनता इनसे रूठ चुकी है और पहिया टूट के गिर गया है, तो टायर में हवा भरने से कुछ होगा नहीं। और मैं एक बात कहूंगा, आज जो भी संगठन ये आंदोलन खड़ा करना चाहते हैं, मूल अधिकार के साथ मूल कर्तव्य की बात भी करता है हमारा संविधान। उनका ये कर्तव्य है कि वो सारी जितनी एजेंसी है, पुलिस है, उनके साथ पूरा हाथ पे हाथ मिला के कार्य करे। और संविधान ऐसे ना पढ़ो कि सेक्युलर का पेज पढ़ के बाकी संविधान हटा दिया कि मूल कर्तव्यों की हम बात ही नहीं करेंगे। और एक बड़ा खुलासा आपके चैनल पे और कर दूं,
देखिए, हम जानते हैं कि कुछ किसान नेता ऐसे हैं, भैया जनरेटर को शांत कराइए, जनरेटर ही किसानों का डीजल जो है जनरेटर ने अपने अंदर डाल लिया है, इनको चुप कराइए। उसके खिलाफ अगर ठीक है रोहित जी, फिर देखिए अभी मैं अब शब्द कुछ कहूंगा इनके स्तर पे उतर के तो इनको दर्द होगा। तो कार्रवाई करोगे तो देखिए जनरेटर को कहिए चुप हो जाए, किसानों के ट्रैक्टर का डीजल ले गया है ये चोरी करके, चुप कराइए जनरेटर। मैं बता दूं, देखिए इस देश के अपनी बारी में बुलवाइए जरूरी है, और वो ट्रैक्टर है तो ये देश किसान है तो देश है, जो किसान का नहीं वो देश का नहीं। अनुराग जी अरे मैं पूरा मौका दूंगा आपको। आप जानते हैं मैं नाइंसाफी कोशिश करता हूं ना हो किसी के साथ, तो ये पूरा कर लें आप, उसके बाद बोलिए। आपने पूरी बात कही, उन्होंने सुनी ना, तो आप दोनों को तो खास तौर पे मेरी ताकीद है प्लीज कि एक दूसरे को सुनने के बाद ही बोला कीजिए। बाकी लोग भले ही थोड़ा बहुत एक दूसरे के बीच में बोल लें, नहीं उनको चोरी याद आ जाती है। जब आप लोग एक दूसरे को सहन नहीं कर पाते हैं तो फिर एक दूसरे के बीच में भी ना बोले ना सर, प्लीज। अच्छा प्लीज चलिए, मैं ब्रेक ले रहा हूँ फिर अगर ऐसा है तो मैं ब्रेक ले रहा हूँ, इस तरीके से नहीं प्लीज। और मेरा निवेदन है आप दोनों खास तौर पे, बाकी लोग तो फिर चलिए थोड़ा बहुत एक दूसरे को टोकाटाकी कर लेते हैं, लेकिन जब एक दूसरे को स्टैंड नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम एक दूसरे को सुनने के बाद बात बोलें। बीच में चीखना चिल्लाना टोकाटाकी करना, किसी को बात समझ में ना आए, वो ठीक नहीं है। दर्शक के साथ नाइंसाफी। राजपथ पर जवान और ट्रैक्टर पर किसान। कल सुबह 26 जनवरी की परेड देश देखेगा राजपथ पर, और उसके बाद शुरू होगी किसानों की ट्रैक्टर परेड, जिसके लिए दावा ये कि देश भर से अलग अलग हिस्सों से किसान दिल्ली पहुंच रहे हैं ट्रैक्टर पर सवार होकर। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं अलग अलग शहरों की, और साथ ही मुंबई में भी बड़ी तादाद में किसानों का जमावड़ा हो रहा है आजाद मैदान। हालांकि वो राजभवन तक ट्रैक्टर परेड निकालना चाहते थे, जिसकी उन्हें अनुमति नहीं मिली। मनजिंदर सिंह सिरसा हमारे साथ हैं श्रोमणी अकाली दल से, गौरव भाटिया बीजेपी से, अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी से और अजय आलोक जेडीयू से हमारे साथ हैं। ब्रेक के पहले हम बात करते हैं, सिरसा जी घर पहुंच गए लगता है, पहले गाड़ी में सवार थे। अब सवाल ये सिरसा जी के ये परेड घर कब पहुंचेगी? 26 जनवरी तो कल निकल जाएगा, परेड घर कब पहुंचेगी? देखिए पहली तो अच्छी बात तो ये है ना, कम से कम आपने ये तो देखा कि सरकार ने इस बात को तो माना कि किसान अगर परेड निकालना चाहते हैं तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है। ये एक अच्छा संकेत है दोनों तरफ की बातचीत के लिए, और इसकी आशा मैं करता हूं कि जैसे ये बातचीत आगे बढ़ती गई और काफी हद तक सरकार को इस बात का एहसास है कि अब किसान जो है वो देश भर का जुड़ा हुआ है, तो मुझे उम्मीद है बड़ी कि ये किसानों की, देश भर के किसानों की भावनाओं को देखते हुए जो सरकार है जरूर अपना मन बदलेगी। कितने किसान होंगे कल दिल्ली में आपके अनुमान से? 5 लाख के आसपास। और देश में कितने किसान हैं? तो कभी देश का आंदोलन कभी भी ऐसा नहीं हुआ। जब देश आजाद हुआ था तब भी देश के अंदर तो 100 करोड़ लोग थे, लेकिन आजाद कराने वाले तो चंद ही लोग थे। सर देश में 100 करोड़ लोग नहीं थे तब, देश में 100 करोड़ लोग नहीं थे सर तब, थोड़ा सा मैं कह रहा हूँ, ठीक लगाने से 20 करोड़ लोग थे, 15 करोड़ लोग थे। आजाद कराने वाले तो 15 करोड़ नहीं थे, आजाद कराने वाले तो फांसी पे चढ़ने वाले तो सैकड़ों ही थे। ठीक। देश के अंदर जब भी कोई आवाज होती है, पूरा देश नहीं, देश के आंदोलन आज तक का देश का इससे बड़ा अगर कोई आंदोलन हुआ तो बताएं मुझे। इससे बड़ा देश ने आंदोलन नहीं देखा, ये भी आपको मानना चाहिए। लेकिन अगर हम भी अब उनको भी अभी उनके आंकड़े और नंबरों में जाना चाहते हैं तो मर्जी में रोक तो नहीं सकता, लेकिन आपको अप्रिशिएट करना होगा कि आज तक देश के अंदर कई दफे इस बात पे जोर डाला कि देश भर का किसान साथ में खड़ा है, इसलिए मैंने आपसे पूछा कि कल कितने लोग आ रहे हैं। अब आप उसमें बुरा मान रहे हैं कि मैं नंबर पे क्यों जा रहा हूं? मैं आपसे नहीं कह रहा कि आप रजिस्टर्ड नंबर कोई गारंटीड दें कि नहीं इतने ही लोग आएंगे। मैं केवल ये जानना चाह रहा हूं कि क्या वाकई देश भर का किसान उससे जुड़ा हुआ है। अजय आलोक कुछ बात कहना चाह रहे हैं, अजय आलोक बोल लीजिए, उसके बाद गौरव भाटिया और अनुराग भदौरिया के पास। हाँ बिल्कुल गौरव जी, उसके बाद आ रहा हूं, बोलिए अजय आलोक। देखिए रोहित जी, एक तितर बितर विपक्ष की एक बहुत घटिया रणनीति है, जिसमें गणतंत्र दिवस के दिन किसानों के कंधे पर रख के बंदूक चलाई जा रही है, जिसके नायक कहीं ना कहीं बनने की होड़ लगी हुई है। पंजाब से शिरोमणि अकाली दल और कांग्रेस पार्टी, दिल्ली से आम आदमी पार्टी, उधर शरद पवार कूद गए महाराष्ट्र से। कांग्रेस के हमारे सरताज आज तमिलनाडु में उन्होंने बयान दे दिया कि किसान जवान मजदूर होते तो सेना की जरूरत ही नहीं पड़ती बॉर्डर पे। एक से एक लोग हैं यहाँ पे। समाजवादी पार्टी के हमारे प्रवक्ता मित्र कह रहे हैं कि किसान है तो धरती है तो जमीन है। भाई साहब, आजम खान कहाँ के किसान हैं जिन्होंने किसानों की जमीन हथिया ली? मुकदमे चल रहे हैं उन पे, यूनिवर्सिटी बना ली किसानों की जमीन हथिया के, ये भी किसानों की बात करते हैं। ऐसे ऐसे लोग किसानों की बात कर रहे हैं और ऐसे ऐसे लोग इस पर तर्क दे रहे हैं कि आपको कोई बहस करने का नहीं। कमाल है। समस्या ये है, जवाब दूंगा, ये 26 जनवरी को क्या करेंगे, इनका पर्पस क्या है, इनका लीडर क्या है, इनकी मकसद क्या है, किसके लिए दौड़ रहे हैं पता ही नहीं है। सब अपनी डफली अपना राग।
अपनी डफली अपना राग। करना क्या है इस आंदोलन के बाद? आपने पूछा साफ साफ, अब क्या रास्ता निकलेगा? सरकार ने साफ कहा कि कोई प्रपोजल दीजिएगा, कोई प्रपोजल बना नहीं है। ये कंफ्यूजन क्रिएट करने की या कंफ्यूजन प्रोलॉन्ग करने की बीमारी है इनको। आइए क्या जवाब देंगे? आजम खान की भैंस ने किसान नहीं छुड़ा रही थी। आजम खान ने तो किसानों की सारी जमीन हड़प कर ली, एक से एक मुकदमा लगा हुआ, उन पे बेल पे है, कोर्ट ने प्रथमा दृष्टिया में सही माना है। ठीक, अजय जी जवाब दे रहे हैं आपकी बात, किसान की करना है वो आपकी बात का जवाब दे रहे हैं, आजम खान वाली बात का बताइए भदौरिया जी। ये इन्होंने कहा आजम खान साहब कहाँ के किसान हैं? अरे आपको पता नहीं, सरकार तो किसी के ऊपर भी मुकदमे, फर्जी मुकदमे लगा के किसी को भी जेल में डालती। जब किसान धरने पे बैठा है, उनको चोर डकैत और उनको आतंकवादी और उनको पाकिस्तानी बता सकते हैं, तो भाई हमारी समाजवादी पार्टी के किसी व्यक्ति पे लगातार, समाजवादी के कार्यकर्ताओं पे इंक्लूडिंग हम आपके सामने जो बैठे हैं, लगातार धाराएं लगाते रहते हैं। लगातार किस बात पे लगाते हैं भाई? हम आतंकवादी नजर आते हैं क्या आपको? समाजवादी अगर लोकतांत्रिक तरीके से घर भी तोड़ दिया, करती है तो आप धारा लगा जेल में डाल दोगे। घर भी तोड़ दिया, आपके साथ यही किया, मुख्तार अंसारी का घर भी तोड़ दिया, मुख्तार अंसारी का घर भी तोड़ दिया। बड़ी गंदी सरकार है। अरे घर किसी का भी तोड़ो, जो योगी सरकार बड़ी गंदी सरकार है। आपने फर्जी इनकाउंटर भी कितने किए हैं? आपने कितने फर्जी इनकाउंटर किए हैं? महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है तब तो आवाज भारतीय जनता पार्टी का घर तोड़ दिया, बड़ा गलत किया। इनकाउंटर करते तो आवाज घर तोड़ दिया, बड़ा गलत किया। सरकारी जमीन पे बनी हुई थी। से लोग परेशान है तो बात नहीं करोगे? बिल्कुल बेकार है योगी सरकार। नहीं, उत्तर प्रदेश में तो खत्म नहीं हुआ ना। उत्तर प्रदेश में अपराध खत्म नहीं हुआ ना, अपराध तो लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है। कर लिया आपने, आजम खान को डिफेंड कर लिया ना। ठीक भदौरिया जी, आजम खान वाली बात आपको चुप गई थी, आपने जवाब दे दिया ना उसका। अब जरा मैं गौरव भाटिया को ले आऊं, क्योंकि आप लोग भाई आप लोग अभी तो क्या है ना, अरे सुन लीजिए भदौरिया जी, आप तो ना आंदोलन में बैठे हैं, ना आपका इससे कोई लेना देना है। आप केवल बहती गंगा में हाथ धोना चाहते हैं। फैसला करना या तो किसानों को या सरकार को। अभी सिरसा जी से पूछा आगे क्या करेंगे, अब सरकार के प्रवक्ता से भी पूछ लेने दीजिए आगे क्या करेंगे। गौरव भाटिया, हम समाजवादी लोग किसानों के साथ हैं। खेत में बैठ के लाइव कर रहा हूं, देख लो मेरे पीछे। सर खेत में बैठ के लाइव करने से अगर किसानों के साथ हो जाता ना आदमी, तो सर ये व्हाट्सएप पे डीपी बदलने से, ट्विटर पे डीपी बदलने से आजादी मिल गई होती इस देश को ना। फिर तो होली थी आजादी की लड़ाई। नहीं, ऐसा साथ तो सर बहुत लोग देना चाहेंगे कि फार्म हाउस में बैठ जाएं और कहें कि मैं खेत में बैठ के साथ दे रहा हूं किसान को। बहुत बढ़िया सर, छुट्टी का दिन मनाइए फार्म हाउस में। मैं गौरव भाटिया से पूछ रहा हूं जरा, कल नरेंद्र सिंह तोमर से हमने सीधे बात की, गौरव भाटिया कृषि मंत्री से, उन्होंने दो बड़ी चीजें कही। एक कि किसान बिल वापस नहीं होंगे, हम सरकार की बात कह चुके हैं, अब किसानों की तरफ से प्रस्ताव का वेट कर रहे हैं। दो, एमएसपी पर हम अभी कोई कानून लाने वाले नहीं है, हाँ उस पे कानून लाने के लिए हम किसानों के साथ कमेटी में बैठ के विचार करने को तैयार हैं। तो फिर 26 जनवरी के बाद क्या बदलेगा? रोहित जी, मैंने आपका इंटरव्यू कृषि मंत्री जी के साथ देखा, बहुत ही बेबाक इंटरव्यू था और उतनी ही बेबाकी से तोमर जी ने उत्तर भी दिया था। मैं पहले 1 मिनट इनसे थोड़ा सा इनको जवाब दे दूं। बात कर रहे हैं ये ट्रैक्टर की, अरे ट्रैक्टर की बात करने के लिए पहले कैरेक्टर तो लाओ। और आप बताइए, कह रहे फर्जी मुकदमे, इनको ये जानकारी नहीं है। जिनको ये किसान बता रहे हैं 110 एफआईआर दर्ज हुई, 65 चार्जशीट दर्ज हुई, क्या कोर्ट ने एक भी चार्जशीट या एफआईआर जो है निरस्त करी? नहीं करी। दूसरी बात, ये वो ढोंगी किसान बनने का प्रयास कर रहे हैं जिन्होंने किसानों की फसल जब नष्ट हुई 1 रुपए का मुआवजा दिया था। रोहित जी 1 रुपए का, और आपने बिल्कुल सही बात कही। किसान है, अब इनको चुप कराइए प्लीज। जनरेटर चलेगा किसानों का चोरी हुए डीजल से, ये गलत है। कितने इक्विपमेंट लगते हैं अनुराग जी, उन्होंने सुनी ना आपकी बात, अब वो आजम खान पे ही आपको बता रहे हैं तो आपको फिर चुप जा रहा है। ऐसा मत कीजिए ना सर, झूठ बोल रहे हैं। वो आजम खान को ही फर्जी किसान बता रहे हैं, ये आजम खान के मुकदमों के बारे में आपको बता रहे हैं। आजम खान के मुकदमों के बारे में बता रहे हैं, तो मैं टोकूंगा तो जरूर ना। अब सुन तो लीजिए, कम से कम एक एक करके बोल लीजिए, मुझे आपत्ति नहीं है, लेकिन एक एक करके बोल लीजिए, केवल इतना कहता हूं बार बार। भाटिया जी पूरा कीजिए। रोहित जी, हाँ, आपका जो दूसरा प्रश्न था, जब 303 से मेजॉरिटी में सरकार आई, कानून दोनों हाउस से पास हुआ, उसके बाद प्रेसिडेंट ने सहमति करी, कानून बन गया। आप मुझे बताइए, अकाली दल की 2 सीटें हैं, समाजवादी पार्टी की 5 सीटें, 7 सीटें आपके इस शो में बैठी विरोध कर रही हैं, और 303 सीटें हमारी हैं। तो क्या संसद में जो बिल पास होंगे, कानून पास होंगे, वो इस तरह से होंगे? इसी तरह देश के 15 करोड़ किसान जो हैं वो नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं, कुछ अगर नाराज भी हैं, उनसे हम बातचीत करते रहेंगे, हल निकाल लेंगे। और एक उदाहरण और दे दूं, एक किसान नेता
जो टीवी पे रोज आते हैं। 2014 में अमरोहा से चुनाव लड़े राकेश टिकैत, पूरे वोट जो डले 11 लाख के आसपास, जो जीता कैंडिडेट भाजपा का 5,28,000 वोट, टिकैत जी को मिले 9,539 वोट। अब आप मुझे बताइए, जनता के बीच में जाएंगे तो जितवाती नहीं है जनता इन्हें। हमें उन्होंने मैंडेट दिया, हम अपना कार्य कर रहे हैं, इन लोगों को क्यों दर्द हो रहा है। और अंत में इतना ही कहूंगा, मूल कर्तव्यों का पालन भी करिए। बहुत आसान है आंदोलन खड़ा कर देना, लेकिन उसमें हिंसा ना हो, अराजक तत्व ना आए। और सिरसा जी एक और जवाब दे दीजिएगा, ये सिख फॉर जस्टिस हमने बैन करा हुआ है हमारी देश ने। आप सिख फॉर जस्टिस को आतंकवादी संगठन मानते हैं या नहीं? ये मेरा सवाल सिरसा जी से सीधा उनके पास जाइए, पूछिए। सिर्फ ये जान तो नहीं ये लोग क्या सोच रखते हैं। सिरसा जी जवाब दे रहे हैं आपकी बात का, जवाब दीजिए सिरसा जी। कोई सिख जस्टिस नहीं, कोई आदमी जो हमारे देश के खिलाफ बोलता है, देश के झंडे के खिलाफ बोलता है, देश की हमारी धरती के खिलाफ बोलता है, हम उसके खिलाफ हैं। मैं आप बता रहा हूँ, सिख फॉर जस्टिस भाटिया जी, हाँ भाटिया जी, सिख फॉर जस्टिस के साथ साथ बाकी भी ऐसे लोग, भाटिया जी बोलने तो दीजिए, कम से कम आप जवाब। आतंकवादी संगठन मानते हैं या नहीं, हाँ या ना? अगर आपने मेरे को जवाब देने का अधिकार भी नहीं है, इसका मतलब ये हो गया सिख फॉर जस्टिस के साथ साथ कोई भी और, मैं कह रहा हूँ सिख फॉर जस्टिस के साथ कोई भी और, कोई भी और सिख फॉर जस्टिस भी मैं तुमसे पूछ कर भी बोलूंगा, जिसको हमारे देश की सरकार ने जो है बैन किया। बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, एक बार नहीं 1000 बार बोलूंगा, बिल्कुल है। मैं कह रहा हूँ इसके साथ और भी कोई होगा, अगर कोई हमारे देश के खिलाफ बोलेगा। संत जरनैल सिंह भिंडरावाले को आप देखिए, अगर संत जरनैल सिंह भिंडरावाले का अगर इस आंदोलन से कोई मतलब है तो मैं झूठ जवाब देता हूँ, लेकिन अगर आपकी अगर आप केवल एक बता दीजिए क्या, बता दीजिए क्या, क्योंकि उसके समर्थक घुस के किसानों के रूप में बहरूपी है, के समर्थन में हमने बिल्कुल कह दिया, कोई किसी के समर्थन में नहीं है। किसान के साथ हम खड़े हैं, किसी भी आर्थिक के साथ जो लोग देश के खिलाफ हैं, आपको इतनी हमदर्दी है? बिल्कुल है हमदर्दी, बिल्कुल है, बिल्कुल है हमदर्दी है, 100% है। आप हमदर्दी है ना, बोलिए धन्यवाद, 100 बार धन्यवाद बोलिए, मुझे को फर्क नहीं पड़ता, आप अपनी बात रखिए। अगर आप किसान आंदोलन के अंदर आग लगाना चाहते हैं बोलिए, आप बोलिए, मैं एक्सपोज रखता हूँ, मैं बहुत एक्सपोज रखता हूँ, मैं खुशकिस्मत हूँ कि आपकी तसल्ली हुई, मैं खुशकिस्मत हूँ, मुझे तो फर्क नहीं है, लेकिन किसान की तुम गौरव जी सुन लीजिए ना, गौरव जी आप जो चाहते थे उन्होंने जवाब दिया ना, अब सुन लीजिए उनकी बात को, अब उनकी बात को सुन लीजिए, अब उनकी बात को सुन लीजिए। अगर हमारा पर्पस यही है, गौरव जी आपकी बात पे उन्होंने सीधा जवाब दे दिया ना, उन्होंने भिंडरावाले पर भी जवाब दे दिया, सिख फॉर जस्टिस पर भी जवाब दे दिया। अब उनकी बात सुन लेते हैं। अब सवाल ये है, एक, भिंडरावाले का नाम आने से किसान आंदोलन में आग कैसे लगेगी सिरसा जी, और 2, 26 के बाद क्या होगा? जी हम रोहित जी फिर दोबारा से क्लियर कह दें, कोई आदमी हमारे देश के खिलाफ बात करेगा वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे वो देश में रहता हो चाहे विदेश में रहता हो। हम अपनी जान दे सकते हैं, ऐसा आशा करके हम लोगों को छोटा ना दिखाइए, और हमें बार बार को देश प्रस्ती का सर्टिफिकेट हमसे ना मांगा जाए, ना हमसे जरूरत है किसी को मांगने की। लोगों को पता हम कितने देश प्रस्त हैं, एक बात। दूसरी बात यह है, देखिए ये किसान आंदोलन है, मैं भाटिया जी को भी एक अनुरोध करता हूं, सरकार और किसान इनके बीच में बहुत मुश्किल से बातचीत खड़ी होती है। उस बातचीत में मेरे और आप जैसे लोग को अड़ंगा ना बने, हमें सबको इस बात की चिंता करने की जरूरत है। ये मामला एक आसपास में आता है ना, जब आसपास में आता है, देखिए आज एक अच्छा माहौल फिर से दोबारा खड़ा हुआ, सरकार ने इजाजत दी, किसानों ने कहा कि हम किसी तरीके की वायलेंस नहीं होने देंगे, हम किसी तरीके का ये एक पीसफुल प्रोटेस्ट भी होगा और देश की शान को बढ़ाने वाला होगा। इसका हम सबको समर्थन करके उनको बधाई देनी चाहिए और उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए। और ये किसान आंदोलन जो है, किसान और सरकार के बीच में बातचीत का एक जरिया बनकर इसका मसला निकले, हमें वो काम करना चाहिए। बाकी आप मेरी और तू में कुछ निकलेगा नहीं, मुझे आप छोटा दिखाना चाहते हैं जितना मर्जी दिखाइए, मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर मैं आपसे आग्रह करता हूं किसानों को और सरकार को, दोनों को आपस में बातचीत करके इस मसले का हल निकल आए, हम सबको इसकी चिंता करनी चाहिए और ऐसा माहौल बनाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका दंगल का हिस्सा बनने के लिए। बार बार जब जब किसानों और सरकार के बीच बात हुई है, तब इसके साथ हुई है कि इसे हार और जीत का सवाल ना बनाया जाए, इसे किसी के झुकने या किसी के छोटा हो जाने और बड़ा हो जाने का सवाल ना बनाया जाए। किसानों को अनुमति मिली है बाकायदे, और सबकी नजर अब इसी बात पर रहेगी कि कल जो ट्रैक्टर परेड निकलेगी राजपथ की परेड की तरह, वो भी देश का मान बढ़ाने वाली हो, गौरव बढ़ाने वाली हो और शांतिपूर्ण। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। हमने आपसे सवाल पूछा था, क्या गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर परेड निकालना ठीक है?
आपके जो जवाब मिले 42% ने कहा हां, जबकि 58% लोगों ने कहा कि नहीं, ये ठीक नहीं। छोटा सा ब्रेक, आगे हल्ला बोल अंजना के साथ। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।